बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, जब भी हम डेरे जाते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि डेरे के नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि डेरे के नियम संगत की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं जी। इसलिए हमें चाहिए कि हम डेरे के नियमों का पालन जरूर करें। साथ संगत जी, जो लोग सत्संगी होते हैं और डेरे अक्सर जाया करते हैं, उन्हें तो पता होता है कि कौन कौन सी चीजें डेरे में ले जाना मना है। और सत्संगी लोग कभी भी डेरे के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन डेरे में जब भी भंडारा होता है तो उस समय लाखों की संख्या में संगत डेरे आती है और बहुत से लोग पहली बार भी आए होते हैं, तो वे कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की के बारे में है जी, जो पहली बार डेरे में आए थे। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। साथ संगत जी, पिछले साल डेरे में भंडारे के समय एक लड़का और एक लड़की डेरे पहुंचे थे। वे पहली बार डेरा आए थे। इससे पहले उन्होंने कभी डेरा नहीं देखा था और ना ही यह दोनों सत्संगी थे। जैसा कि डेरे में एंट्री के समय चेकिंग की जाती है, तो इन दोनों की भी की गई और आगे भेज दिया गया। जैसे ही लड़की चेकिंग करवाकर आगे की ओर निकली तो वहां खड़ी सिक्योरिटी को लड़की पर थोड़ा शक हुआ और उन्होंने लड़की को दोबारा रोक दिया। लड़की के हाव भाव देखकर उन्हें लग रहा था कि जैसे लड़की कोई ऐसी चीज छुपा के डेरे के अंदर ले जा रही है जो डेरे के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। फिर सिक्योरिटी वालों ने दोबारा लड़की से थोड़ी पूछताछ की तो लड़की थोड़ा घबरा गई और एक सेवादार की नजर लड़की के शर्ट के बटन पर गई। वो बटन बाकी बटनों से थोड़ा सा अलग लग रहा था, तो उन्हें शक हुआ कि इसमें कोई मिनी कैमरा हो सकता है। पर जब लड़की से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी चेकिंग हो चुकी है और ये बटन टूट गया था, जिस वजह से दूसरा बटन लगाना पड़ा। तो सेवादारों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको एक बार फिर वापस जाना होगा और सिक्योरिटी बूथ से दोबारा गुजरना होगा। साथ संगत जी, ये बात सुनकर लड़की कहने लगी कि मैं दोबारा चेकिंग नहीं करवाऊंगी। इतने में लड़की के साथ जो लड़का था वह भी वहां पर पहुंच गया और ये दोनों मिलकर सेवादारों से बहस करने लगे। लेकिन सेवादार और सिक्योरिटी वाले ने बड़े प्यार से कहा कि अगर आपकी चेकिंग हो गई है तो हमारी तसल्ली के लिए आप दोबारा बूथ में जाएं और चेकिंग करवाएं, क्योंकि हमें शक है कि आपके पास कुछ तो छुपा है। ये सुनकर लड़का और लड़की थोड़ा घबरा गए, लेकिन खुद को सच्चा साबित करने के लिए सेवादारों से और ज्यादा बहस करने लगे और कहने लगे कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है और हम बार बार चेकिंग नहीं कर पाएंगे।
जब बहस बहुत बढ़ गई तो वहां सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया। सेक्रेटरी साहब ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की। सेक्रेटरी साहब ने कहा, अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो आप चेकिंग करवाने में दिक्कत क्या है? साथ संगत जी, लेकिन चोर कभी खुद को चोर नहीं मानता। इसी तरह वे दोनों अपनी बात पर अड़े रहे कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है और हम दोबारा चेकिंग नहीं करवाएंगे। जब बहस बहुत बढ़ गई तो सेवादारों ने उन दोनों को डेरे के गेट से बाहर खड़े होने को कह दिया और बाबा जी को सारी बात बता दी गई। तो बाबा जी ने कहा, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। जब दोनों बाबा जी के सामने ले जाए गए तो उन्होंने पहली बार बाबा जी को देखा था। बाबा जी के चेहरे का तेज देखते ही दोनों अंदर ही अंदर डर गए और बाबा जी के बिना एक शब्द भी बोले दोनों ने अपनी गलती मान ली और बता दिया कि लड़की ने अपनी शर्ट के बटन में मिनी कैमरा छुपाया है। तो जब बाबा जी और सेक्रेटरी साहब ने इसका कारण पूछा तो दोनों ने बताया कि वे लोग दार्शनिक हैं और देश के धार्मिक स्थानों पर जाकर वीडियो कवरेज करते हैं और दुनिया को अपने चैनल के माध्यम से धार्मिक स्थानों और वहाँ की आस्था और विश्वास के बारे में बताते हैं। ये उनका काम है। और जब दोनों आज पहली बार पंजाब आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के मेजर गुरुओं की कवरेज की और फिर किसी ने उन्हें बताया कि कुछ किलोमीटर पर एक और धार्मिक स्थान है। तो जब उन्होंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च की तो उनके मन में डेरे को जानने की और कवरेज करने की जिज्ञासा हुई। लेकिन जब वह यहाँ पहुँचे तो उन्हें मालूम चला कि यहाँ तो मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो उन्होंने एक मिनी कैमरे को छिपाकर अंदर ले जाना चाहा, जिससे कि डेरे को कवर किया जा सके और अपने चैनल पर दिखाया जा सके। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ के सेवादार और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होती है। इसके बाद दोनों अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर भी आप नियमों का पालन नहीं करते। ये जो नियम है और यहाँ जो मेरे सेवादार हैं, ये मेरी संगत की भलाई के लिए ही दिन रात खड़े होकर सेवा करते हैं और आप लोग सेवादारों से बहस कर रहे थे। तो बाबा जी की बात सुनकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर से बाबा जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और बाबा जी से बेनती करने लगते हैं कि हम कैमरा बाहर जाकर जमा करवा देंगे, लेकिन आपसे बेनती है हमें डेरे से बाहर मत निकालिए। हम एक दिन डेरे की खूबसूरती देखना चाहते हैं और यहाँ आपके सामने आकर हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो गई है। मन में एक सुकून सा मिल रहा है। इसलिए हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए और डेरे को देखने की अनुमति दे दीजिए। साथ संगत जी, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है, इस तरह के नियमों का उल्लंघन करना कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल इतने मिनी कैमरा मार्केट में मिल जाते हैं जो आसानी से नज़र नहीं आते। लेकिन इस तरह का अगर हम काम करते हैं तो इससे
हम अपने ही कर्म बढ़ाएंगे और एक दिन इसका हिसाब जरूर देना होगा जी। ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक स्थान और हैं, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर मोबाइल या कैमरा ले जाने की अनुमति होती है। तो अगर आपको वीडियो बनाने हैं तो आप ऐसे स्थानों को चुन सकते हो जहाँ के नियमों में मोबाइल या कैमरे को अंदर ले जाना मना नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पर जाकर वहाँ के नियमों के हिसाब से वीडियो बनाएंगे तो इससे वहाँ के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा और आपका काम भी चल जाएगा। लेकिन जहाँ साफ साफ बताया गया हो कि यहाँ कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, वहाँ आप अपने आप ही एक सभ्य नागरिक बनिए और बाहर हर ऐसी चीज को जमा करवाकर टोकन ले लीजिए जो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और उसके बाद अंदर जाकर उस स्थान और उसकी सुंदरता का आनंद लीजिए। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक नई और साखी के साथ। आज की साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।